हेलो फ्रेंड्स, जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में लेकर आया हूँ दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, जीव के पंचकोश या फिर कहें कि आत्मा के पंचकोश कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन 5 कोशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों ट्रिक्स, जिससे कि ये आपको याद रह जाए कि आत्मा के पंचकोश कौन कौन से हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में खास है जीव के पंचकोशों की ट्रिक, जिससे दोस्तों आपको याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जीव के पंचकोशों की ट्रिक देखेंगे। साथ ही दोस्तों डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा के पंचकोश कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। तो दोस्तों, आज का सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। जीव के पंचकोश। दोस्तों देखते हैं जीव के पंचकोश। तो उपनिषदों में दोस्तों जीव के 5 कोश बताए गए हैं। उपनिषदों में जीव के कितने कोश बताए गए हैं? 5 कोश। अर्थात मानव शरीर इन 5 कोशों से बना होता है, या मानव आत्मा, मानव शरीर या कहें कि मानव आत्मा इन 5 कोशों से बनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, इन पंचकोशों का विवरण हमें किस उपनिषद में मिलता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इन पंचकोशों का विवरण हमें सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? दोस्तों, आत्मा के इन पंचकोशों का विवरण हमें किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए तैत्तिरीय उपनिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव पंचकोशों का विवरण किस उपनिषद में है दोस्तों? तो तैत्तिरीय उपनिषद। अब देखते हैं दोस्तों वो आत्मा के पंचकोश कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आत्मा के पंचकोश कौन कौन से होते हैं? अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा देखें दोस्तों तो मनोमय कोश, चौथा देखें तो विज्ञानमय कोश, और 5वां कोश कौन सा है दोस्तों? आनंदमय कोश। तो दोस्तों आत्मा के 5 कोश कौन कौन से हो गए? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब दोस्तों हम इन्हें ट्रिक से देखते हैं ताकि सारे फैक्ट लंबे समय तक आपको याद रहे। तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, आप मनोविज्ञान का आनंद लें। ट्रिक क्या है? आप मनोविज्ञान का आनंद लें। दोस्तों जीव के पंचकोशों की ट्रिक क्या है? आप मनोविज्ञान का आनंद लें। आपसे तात्पर्य दोस्तों अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, जबकि मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है दोस्तों? मन से तात्पर्य मनोमय कोश, जबकि विज्ञान से तात्पर्य दोस्तों विज्ञानमय कोश, और आनंद ले में दोस्तों आनंद से तात्पर्य क्या है? आनंदमय कोश। तो दोस्तों जीवों के पंचकोश की ट्रिक क्या है? आप मनोविज्ञान का आनंद लें। आपसे तात्पर्य था अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोविज्ञान से तात्पर्य मनोमय और विज्ञानमय कोश, जबकि आनंद से तात्पर्य क्या है? आनंदमय कोश। ये थी जीव की पंचकोश, जीव के पंचकोश या आत्मा के पंचकोश। दोस्तों देखते हैं आत्मा के पंचकोश या शरीर के या जीव के पंचकोश कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों बाहर से देखें तो आत्मा के पंचकोश कौन कौन से हैं? आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। अगर दोस्तों अंदर से देखें तो आत्मा के पंचकोश कौन कौन से हैं? सबसे अंदर का भाग कौन सा है दोस्तों? आनंदमय कोश, फिर उसके बाहर विज्ञानमय कोश, फिर उसके बाहर मनोमय कोश, और मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश, और सबसे बाहर ही कौन सा है दोस्तों? आनंदमय कोश। तो दोस्तों इन आत्मा के पंचकोशों को हम ट्रिक से याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक देखिए, आप मनोविज्ञान का आनंद लें। आत्मा के पंचकोश को याद करने की ट्रिक क्या है? आप मनोविज्ञान का आनंद लें। तो आपसे तात्पर्य दोस्तों आत्मा की 2 अवस्थाएं आ गई आप में, कौन कौन सी? अन्नमय और प्राणमय। आप मनोविज्ञान से तात्पर्य मनोमय कोश, जबकि विज्ञान से तात्पर्य दोस्तों विज्ञानमय कोश,
और आनंदलय में दोस्तों आनंद से तात्पर्य क्या है, आनंदमय कोश। तो ये थे आत्मा के पंचकोश। आप मनोविज्ञान का आनंद लीजिए। ट्रिक क्या थी, आप मनोविज्ञान का आनंद लें। आपसे तात्पर्य था अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, जबकि मनो से तात्पर्य था, मनोविज्ञान से तात्पर्य है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जबकि आनंद से तात्पर्य है दोस्तों आनंदमय कोश। तो दोस्तों आत्मा के पंचकोश कौन कौन से हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसकी ट्रिक क्या थी, आप मनोविज्ञान का आनंद लें। आपसे तात्पर्य था अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। मनोविज्ञान से तात्पर्य दोस्तों मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जबकि आनंद से तात्पर्य क्या था दोस्तों, आनंदमय कोश। तो ये थी आत्मा के पंच कोश या आत्मा की पंच अवस्थाएं या जीव के पंचकोश। कौन कौन से थे दोस्तों, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो दोस्तों अन्नमय कोश की प्रमुख विशेषता क्या है, यह अन्न पर आधारित कोश है। स्थूल शरीर का संबंध अन्नमय कोश से होता है। और अन्नमय कोश दोस्तों ये सबसे बाहरी कोश है। भोजन से बना शरीर, ये क्या कहलाता है दोस्तों, अन्नमय कोश। तो दोस्तों अन्नमय कोश की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हुई, यह अन्न पर आधारित कोश होता है। स्थूल शरीर का संबंध किससे होता है दोस्तों, अन्नमय कोश से। ये सबसे बाहरी कोश कहलाता है। और भोजन से बना शरीर दोस्तों क्या कहलाता है, अन्न कोश। ये थे अन्न कोश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों अन्नमय कोश की प्रमुख विशेषता क्या है, यह अन्न पर आधारित कोश है। स्थूल शरीर का संबंध अन्नमय कोश से होता है। और अन्नमय कोश दोस्तों ये सबसे बाहरी कोश है। भोजन से बना शरीर, ये क्या कहलाता है दोस्तों, अन्नमय कोश। तो दोस्तों अन्नमय कोश की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हुई, यह अन्न पर आधारित कोश होता है। स्थूल शरीर का संबंध किससे होता है दोस्तों, अन्नमय कोश से। ये सबसे बाहरी कोश कहलाता है। और भोजन से बना शरीर दोस्तों क्या कहलाता है, अन्न कोश। दोस्तों आत्मा की दूसरी अवस्था क्या है, प्राणमय कोश। तो दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। प्राणमय कोश होता क्या है दोस्तों, ये अन्न कोश के भीतर पाया जाता है। ये अन्न कोश के भीतर होता है दोस्तों। अगर आपसे कहे कि दोस्तों आत्मा का दूसरा रूप किसे कहते हैं हम, तो वो कहलाएगा दोस्तों प्राणमय कोश। इसका संबंध प्राण शक्ति से होता है, अर्थात शरीर में स्थित प्राणदायक शक्तियों से होता है। तो प्राणदायक शक्तियों से संबंधित कौन सा कोश है, प्राण कोश। इसे ही हम दोस्तों प्राणमय कोश कहते हैं। तो प्राणमय कोश की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हुई, यह अन्न कोश के भीतर पाया जाता है, जिसे हम चित्र के माध्यम से देखेंगे आगे। ये दोस्तों अन्न कोश के भीतर पाया जाता है। आत्मा का दूसरा रूप हम दोस्तों प्राणमय कोश को कहते हैं। साथ ही देखें दोस्तों इसका संबंध प्राण शक्ति से होता है, अर्थात शरीर में स्थित प्राणदायक शक्तियों से संबंधित होता है। कौन सा कोश, प्राणमय कोश। इसे ही हम प्राणमय कोश भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों आत्मा की दूसरी अवस्था क्या है, प्राणमय कोश। तो दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। प्राणमय कोश होता क्या है दोस्तों, ये अन्न कोश के भीतर पाया जाता है। ये अन्न कोश के भीतर होता है दोस्तों। अगर आपसे कहे कि दोस्तों आत्मा का दूसरा रूप किसे कहते हैं हम, तो वो कहलाएगा दोस्तों प्राणमय कोश। इसका संबंध प्राण शक्ति से होता है, अर्थात शरीर में स्थित प्राणदायक शक्तियों से होता है। तो प्राणदायक शक्तियों से संबंधित कौन सा कोश है, प्राण कोश। इसे ही हम दोस्तों प्राणमय कोश कहते हैं। तो प्राणमय कोश की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हुई, यह अन्न कोश के भीतर पाया जाता है, जिसे हम चित्र के माध्यम से देखेंगे आगे। ये दोस्तों अन्न कोश के भीतर पाया जाता है। आत्मा का दूसरा रूप हम दोस्तों प्राणमय कोश को कहते हैं। साथ ही देखें दोस्तों इसका संबंध प्राण शक्ति से होता है, अर्थात शरीर में स्थित प्राणदायक शक्तियों से संबंधित होता है। कौन सा कोश, प्राणमय कोश। इसे ही हम प्राणमय कोश भी कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा कोश, आत्मा का तीसरा कोश कौन सा है, मनोमय कोश। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें दोस्तों मनोमय कोश की। तो अन्नमय और प्राणमय कोश के भीतर
कौन सा कोष पाया जाता है? तो मनोमय कोष। इसको हम दोस्तों डायग्राम से देखेंगे आगे। इसका संबंध मन से होता है दोस्तों। मनोमय कोष का संबंध किससे होता है? मन से होता है। मन एक दोस्तों आंतरिक इंद्रिय है। मन स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का पुंज भी कहलाता है। साथ ही देखें दोस्तों, जब मन को आत्मा मान लेते हैं तो इसे मनोमय कोष कहते हैं। जब मन को हम आत्मा मान लेते हैं तो ये क्या कहलाता है फिर? मनोमय कोष। यह था दोस्तों आत्मा की तीसरी अवस्था, मनोमय कोष। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा कोष। आत्मा का तीसरा कोष कौन सा है? मनोमय कोष। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें दोस्तों मनोमय कोष की। तो अन्नमय और प्राणमय कोष के भीतर कौन सा कोष पाया जाता है? तो मनोमय कोष। इसको हम दोस्तों डायग्राम से देखेंगे आगे। इसका संबंध मन से होता है दोस्तों। मनोमय कोष का संबंध किससे होता है? मन से होता है। मन एक दोस्तों आंतरिक इंद्रिय है। मन स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का पुंज भी कहलाता है। साथ ही देखें दोस्तों, जब मन को आत्मा मान लेते हैं तो इसे मनोमय कोष कहते हैं। जब मन को हम आत्मा मान लेते हैं तो ये क्या कहलाता है फिर? मनोमय कोष। यह था दोस्तों आत्मा की तीसरी अवस्था, मनोमय कोष। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? आत्मा का पंचकोश कौन सा है दोस्तों? विज्ञानमय कोष। तो दोस्तों विज्ञानमय कोष क्या है? मनोमय कोष के भीतर कौन सा पाया जाता है कोष? विज्ञानमय कोष पाया जाता है दोस्तों। तो मनोमय कोष के भीतर विज्ञानमय कोष होता है। विज्ञानमय कोष की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? मनोमय कोष के भीतर कौन सा होता है? विज्ञानमय कोष। दोस्तों विज्ञानमय कोष का संबंध किससे है? तो विज्ञानमय कोष का संबंध किससे है? बुद्धि से है। दोस्तों इसका संबंध किससे है? बुद्धि से। जब बुद्धि को आत्मा समझ लिया जाता है तो ये विज्ञानमय कोष बन जाता है। तो बुद्धि का कार्य क्या है दोस्तों? ज्ञान ग्रहण करना। तो विज्ञानमय कोष की प्रमुख विशेषता क्या क्या हुई दोस्तों? मनोमय कोष के भीतर कौन सा कोष पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष का संबंध किससे है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञानमय कोष का संबंध किससे है दोस्तों? तो बुद्धि से। जब बुद्धि को आत्मा समझ लिया जाता है तो ये विज्ञानमय कोष बन जाता है। तो बुद्धि का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? ज्ञान को ग्रहण करना। ये थे विज्ञानमय कोष की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों जब बुद्धि को आत्मा समझ लिया जाता है तो ये विज्ञानमय कोष बन जाता है। तो बुद्धि का कार्य क्या है दोस्तों? ज्ञान ग्रहण करना। तो विज्ञानमय कोष की प्रमुख विशेषता क्या क्या हुई दोस्तों? मनोमय कोष के भीतर कौन सा कोष पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष का संबंध किससे है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञानमय कोष का संबंध किससे है दोस्तों? तो बुद्धि से। जब बुद्धि को आत्मा समझ लिया जाता है तो ये विज्ञानमय कोष बन जाता है। तो बुद्धि का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? ज्ञान को ग्रहण करना। ये थे विज्ञानमय कोष की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मा का पांचवा कोष क्या है दोस्तों? आनंदमय कोष। क्या है दोस्तों? आनंदमय कोष। अब पढ़ते हैं दोस्तों आत्मा का पांचवा कोष आनंदमय कोष। तो दोस्तों आनंदमय कोष की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? विज्ञानमय कोष के भीतर कौन सा कोष पाया जाता है? तो आनंदमय कोष। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप किसे कहते हैं, या आत्मा का वास्तविक स्वरूप कौन सा कोष कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए आनंदमय कोष। दोस्तों इसे ही आत्मा का सार भी कहते हैं। तो दोस्तों आत्मा का सार क्या है? आनंदमय कोष। विज्ञानमय कोष के भीतर पाया जाता है ये। इसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहते हैं और इसे दोस्तों आत्मा का सार कहते हैं। या दोस्तों या कहें कि आत्म साक्षात्कार से संबंधित कोष कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए आनंदमय कोष। आनंदमय कोष का संबंध किससे है? आत्म साक्षात्कार से। ज्ञात रहे दोस्तों आत्मा निर्गुण ब्रह्म के समान होती है। आत्मा क्या है दोस्तों? सच्चित आनंद से युक्त हो जाती है। तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है दोस्तों? आनंदमय कोष अवस्था। तो दोस्तों हमने आत्मा की पांचवी अवस्था कौन सी देखी? आनंदमय कोष अवस्था,
तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या देखिए दोस्तों। विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश पाया जाता है। इसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी कहते हैं। इसे ही आत्मा का सार कहते हैं। और यही दोस्तों आत्म साक्षात्कार से संबंधित होती है। आत्मा निर्गुण ब्रह्मा के समान होती है। दोस्तों आत्मा सच्चित आनंद से युक्त हो जाती है, तब वो कौन सा कोश होता है दोस्तों, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें आत्मा सच्चित आनंद से युक्त हो जाती है। ये थी दोस्तों आत्मा की 5 अवस्थाएं। दोस्तों आनंदमय कोश की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसे ही आत्मा का सार कहते हैं। ये आत्म साक्षात्कार से संबंधित होती है और आत्मा निर्गुण ब्रह्मा के समान होती है। दोस्तों आत्मा सच्चित आनंद से युक्त हो जाती है। किस अवस्था में, आनंदमय कोश अवस्था में। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें। जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में आगे से आगे सेंड करें। जय हिंद, जय भारत।